हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक अकेडमी पे। सिविल टेक अकेडमी पे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात करें। तो सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बेसिक्स से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आईईएस एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पे ये प्रीलिम्स और मेंस में लगभग 60 से 80 मार्क का है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद गेट एग्ज़ाम की बात करें तो गेट एग्ज़ाम में ये 12 to 15 मार्क का एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। हर बार इसका जो वेटेज है कभी 12, कभी 13, कभी 14, इस तरीके से इसका वेटेज है वो रहता है। पर्टिकुलरली एसएससी जेई की बात करें हम लोग, एसएससी जेई में भी इसका वेटेज है वो 12 to 15% है, लगभग वेटेज है वो टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर रहता है। और एसएससी जेई में जो मेंस का पेपर होता है वहाँ पे भी ये लास्ट 2 से 3 ईयर में ये 70 to 100 मार्क का लगभग सोइल से ही कवर करते हैं। और स्टेट जेई और अन्य अदर एग्जाम जैसे कोई पीएसयू अपना एग्ज़ाम करवा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इसके वेटेज की बात करें तो वहाँ पे भी ये 10 to 12% है वो वेटेज रखता है। सॉरी। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स को। सॉइल मैकेनिक्स के जो भी पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे 1 by 1 यहाँ थ्योरी के साथ भी कवर करेंगे और अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम लोग यहाँ पे लगवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, आपको नोट्स साथ साथ में बनवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। तो कार्ल टरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स वो आपके कहलाते हैं कार्ल टरज़ागी। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है वो कार्ल टरज़ागी हैं। उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी सॉइल के ऊपर, और उनकी जो बुक है उसका नाम भी आपको बेसिक्स इंटरव्यू के अंदर, कोई भी मतलब एमटेक वगैरह का इंटरव्यू हम लोग देने जाते हैं, जो भी आईआईटीज अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है एमटेक एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो अर्थ बो मैकेनिक्स के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी, और उस बुक को ही बाद में सॉइल मैकेनिक्स है वो, मतलब उसमें सॉइल से रिलेटेड सारी डिटेल्स थी। तो फादर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है कार्ल टरज़ागी को। कार्ल टरज़ागी ने एक सबसे पहले सॉइल के ऊपर रिसर्च करके अपनी एक बुक लिखी थी, जिसके ऊपर ही बेस्ट आपकी है पूरी सॉइल मैकेनिक्स। और अभी सॉइल मैकेनिक्स है ये इंजीनियरिंग की नई ब्रांच है, ठीक है, नई ब्रांच है। तो इसमें अभी क्या है कि प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो रिसर्च के साथ साथ में थ्योरी है वो भी चेंज हो रही है। तो इसके हम जो यहाँ पे जो पढ़ेंगे उससे जो पहले जो पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि रिसर्च के साथ जो भी आपका न्यू डाटा मिल रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल को। तो अब बात करते हैं थ्योरी की। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज पेडोजिनेसिस। पेडोजिनेसिस, आपको सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं पेडोजिनेसिस। और जो सॉइल का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ये होता है वेदरिंग ऑफ द रॉक से। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक के ऊपरी जो भी रॉक के पार्टिकल्स हैं उनके डिसइंटीग्रेशन, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा, जिसके द्वारा जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे वो सॉइल कहलाएंगे, ठीक है। तो वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। तो वेदरिंग ऑफ रॉक यानी कि रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, जिसके द्वारा जो भी मटेरियल का निर्माण होता है वो आपका कहलाएगा सॉइल, ठीक है। अब वेदरिंग ऑफ द रॉक, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए जो वेदरिंग होती है रॉक की, वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो आपकी वेदरिंग होती है वो होती है फिजिकल वेदरिंग, यानी कि फिजिकल फोर्सेज के द्वारा रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना आपका कहलाएगा फिजिकल वेदरिंग। और दूसरा होता है आपका केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल
प्रोसेस के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल फोर्सेज के द्वारा रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना या रॉक का वेदरिंग होने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसमें किस प्रकार के फोर्सेज है वो इन्वॉल्व, यानी कि उसमें किस प्रकार की फोर्सेज हैं वो शामिल होते हैं, और केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से फोर्सेज हैं वो शामिल होते हैं। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग, और एक होता है आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये इन्वॉल्व द फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एक तो होता है आपका फ्लोइंग वाटर, आइस, तो वाटर फ्लो होता है, आइस का फ्लो होता है, उसके द्वारा जो इम्पैक्ट फोर्सेस लगेंगे सॉइल पार्टिकल्स पे उनके द्वारा रॉक के वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट सॉरी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, तो वो आपका फिजिकल फोर्सेस के अंदर ही आता है, फिजिकल वेदरिंग का ये एक टाइप है। ठीक है, विंड के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होना, विंड के द्वारा जो भी फोर्सेस लगते हैं तो उसके द्वारा रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना वो आपका कहलाएगा फिजिकल वेदरिंग के अंदर ही। ग्रेविटी की जो घटना होती है, ग्रेविटी के द्वारा ये भी आपका फिजिकल फोर्सेज है, जो भी रॉक है वो सॉइल में चेंज होगी तो वो आपका फिजिकल वेदरिंग में आएगा। ग्लेशियर, इसके बाद बात करते हैं ओशियन, जो भी प्लांट वगैरह हैं, प्लांट रूट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लांट रूट के बाद में फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है कि जो भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। जैसे कोई भी रॉक है, ठीक है, तो रॉक के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वॉइड्स है, वॉइड्स के अंदर ये कुछ आपका लिक्विड भरा हुआ है यानी कि वाटर है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये वाटर है ये आपका चेंज हो जाएगा आइस के अंदर। जो आइस का वॉल्यूम, आपको इतना पता है कि आइस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसे जैसे ये टेम्परेचर कम होगा, वाटर है वो आइस में चेंज होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये रॉक पे बाहर की तरफ फोर्सेज है वो काम करेगा। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइस है वो वापस वाटर में चेंज हो जाएगी, आइस वाटर में चेंज हो जाएगी, तो यानी कि उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसके अंदर की तरफ एक फोर्स है वो काम करेगा। तो इस प्रकार से जो भी आपका सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, तो वो आपका कहलाता है फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, ये आपकी होती है फ्रॉस्ट एक्शन की एक्शन। तो ये सारे फिजिकल फोर्सेज है वो काम करते हैं जिनके द्वारा आपकी फिजिकल वेदरिंग होती है। केमिकल फोर्सेज की बात करें जिनके द्वारा केमिकल वेदरिंग होती है, तो वो आपका होता है, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि कोई भी रॉक है उनका ऑक्सीडेशन हो जाना या फिर उसका रिडक्शन हो जाना, या कार्बोनेशन, जो इन्वायरमेंट में CO2 है या जो भी अदर CO2 का मिनरल्स होगा रॉक के अंदर वो रिएक्ट करेगा और उसका कार्बोनेशन हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा सॉइल में। ठीक है, हाइड्रेशन की प्रोसेस यानी कि जल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्रिस्टल ग्रोथ। ये आपको ध्यान में रखने के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो फिजिकल फोर्सेज के हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है वो केमिकल फोर्सेज के हैं। एक आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो लीचिंग की प्रोसेस है वो आपका केमिकल वेदरिंग का एक टाइप होता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि वॉशिंग आउट द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं फ्रॉम द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से जो भी छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनका वॉश आउट हो जाना, यानी कि उनका साफ हो जाना या नीचे चले जाना जल के साथ में, या फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो रॉक के अंदर से निकल जाना, वो आपका प्रोसेस कहलाएगा लीचिंग एक्शन। ठीक है,
अब इसके अंदर दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो भी रॉक बनेगी, तो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा रॉक से जो भी सॉइल बनेगी, तो उस सॉइल के अंदर जो आपका ये मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल आर सेम एज पेरेंट रॉक, वो पेरेंट रॉक के सेम ही होते हैं। क्योंकि फिजिकल वेदरिंग होगी तो फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फोर्सेज के द्वारा जो भी पेरेंट रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो कोई दूसरे कंपाउंड में चेंज नहीं होगा। यानी कि सेम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी रॉक की हैं वही फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी सॉइल की होंगी। लेकिन जो केमिकल प्रोसेस है इनके अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सॉइल के, वो डिफर होंगे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल आर डिफर फ्रॉम पेरेंट रॉक। तो ये आपका सेकेंड डिफरेंस हो गया। तीसरा, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में हम डिफरेंस की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो भी सॉइल आपकी बनेगी वो आपकी होगी कोर्स ग्रेन, और यहाँ पे जो सॉइल बनेगी केमिकल वेदरिंग में वो आपकी होगी फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो जैसे यहाँ पे सिल्ट है, क्ले है, ये ज़्यादा बनेगी। और कोर्स ग्रेन में बात सॉरी ग्रेवल, सैंड, ये ज़्यादा यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस वो आपकी कहलाएगी पेडोजेनेसिस। सॉइल का फॉर्मेशन है वो होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द रॉक, यानी कि रॉक के वेदरिंग से होता है। और वेदरिंग ऑफ द रॉक ये दो टाइप की होती है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फोर्सेज है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जो फ्लोइंग ऑफ वाटर और आइस के द्वारा जो भी इम्पैक्ट फोर्सेज लगेंगे वो आपके यहाँ पे फिजिकल फोर्सेज के अंदर आएंगे। अर्थक्वेक का फोर्स, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अर्थक्वेक है ये आपका फिजिकल फोर्सेज के अंदर ही आता है। ग्रेविटी एक्शन के द्वारा जो भी ग्राइंडिंग होगा वो आपका फिजिकल फोर्सेज के अंदर ही आएगा। वोल्केनिक एक्शन हो जाएगी। प्लांट और एनिमल यानी कि जो जानवर हैं उनके पैरों से भी रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, वो भी आपकी फिजिकल फोर्सेज के अंदर आएगी। प्लांट रूट की वजह से जो भी सॉइल में चेंज होगी रॉक, तो आपकी फिजिकल फोर्सेज के अंदर आएगी। फिजिकल वेदरिंग का ही एक टाइप है। इसके बाद ओशियन वेव हैं, यानी ये सारे एग्जाम्पल फिजिकल फोर्सेज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केमिकल वेदरिंग में केमिकल फोर्सेज की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, क्रिस्टल ग्रोथ है और लीचिंग एक्शन ऑफ द वाटर। लीचिंग एक्शन ऑफ द वाटर, लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि वॉशिंग आउट ऑफ द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द पेरेंट रॉक। अब फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो भी आपकी सॉइल बनेगी उनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम होंगे एज द पेरेंट रॉक, जबकि केमिकल वेदरिंग में जो भी सॉइल आपकी बनेगी उनके जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम द पेरेंट रॉक। सॉरी, जुकाम की वजह से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे। अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक है यहाँ पे छूटेगा नहीं आपका सॉइल मैकेनिक्स का। जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले रॉक का इरोजन होगा। ठीक है, रॉक का इरोजन होगा यानी कि रॉक का वेदरिंग होगा। ठीक है, रॉक का वेदरिंग होगा। वेदरिंग और इरोजन एक ही चीज़ है। इरोजन होने के बाद में कोई भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसके द्वारा जो भी सॉइल बनेगी उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उसके द्वारा रॉक से जो सॉइल बनी है वो कहीं ना जाके इकट्ठी हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसका डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन ऑफ द सॉइल। डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद में वो डिपॉजिट होती जाएगी किसी पर्टिकुलर जगह पे, और अदर फिजिकल फोर्सेस की वजह से उनका लेवल वो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ जाता है। यानी कि कोई भी
मीडियम के द्वारा सॉइल डिपॉजिट हो रही है, तो एक ही जगह पे डिपॉजिट होते होते उसका जो लेवल है वो ग्राउंड सरफेस से इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सरफेस, कोई भी डिपॉजिटेड सरफेस है तो वो आपका कहलाएगा अपहीवल। इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं आपका अपहीवल। ठीक है, और अपहीवल के बाद में वापस है वो रॉक बन जाएगी। रॉक को फिर वापस है वो कोई भी पर्टिकुलर वेदरिंग के मीडियम के द्वारा वो वापस सॉइल में चेंज होगी, सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी डिपॉजिट हो जाएगी कहीं अलग स्थान पे जाके, और डिपॉजिट होने के बाद में उसका अपीवल हो जाएगा और ये इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जियोलॉजिकल साइकिल है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका चक्कर क्या होगा। आईईएस में भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि इसमें पहले कौन सी आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा होगा, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इरोजन होगा, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद में डिपोजिशन होगा, और उसके बाद में होगा आपका अपहीवल होगा। उसके बाद दोबारा ये रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा, रॉक दोबारा फिर रॉक का इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन। ये साइकिल है वो इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के आधार पे सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सॉइल क्या होती है, बेसिकली सॉइल की बात करते हैं तो वेदरिंग ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द रॉक, उसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और जो अपर सरफेस की वेदरिंग से जो भी सॉइल बनेगी, अगर वो उसी अपने जो पेरेंट रॉक है, यानी कि जिस रॉक से सॉइल है उसका फॉर्मेशन हुआ है उसी रॉक के ऊपर वो जमा हो जाती है, तो वो सॉइल आपकी कहलाएगी रेजिडुअल सॉइल। अगर जो आपकी सॉइल बनेगी, अगर वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा पेरेंट रॉक से दूर जाके कहीं पे जमा हो जाती है, यानी कि पेरेंट रॉक से अलग कहीं और डिपॉजिट होती है, तो वो आपकी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक, जो भी सॉइल है वो किसी भी पर्टिकुलर रॉक से बनेगी, उसके ऊपर ही रिटेन हो जाएगी, वहीं पे ही वो जमा हो जाएगी, तो वो आपकी कहलाएगी रेजिडुअल सॉइल। और किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी रॉक से अलग, तो वो आपकी कहलाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, आपको इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नोट्स है वो आपको पहले से लिख के लेके आऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ख़राब होता है इसके चक्कर में। आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, वैसे ये सही रहेगा साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाओगे तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल का फॉर्मेशन किन किन फोर्सेस के द्वारा होता है, और सॉइल के जियोलॉजिकल साइकिल क्या है फॉर्मेशन की, वो भी एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी स्टेट जेई, पहले आप ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्टेट जेई और एसएससी जेई, एक क्वेश्चन यहाँ से पर्टिकुलर फिक्स पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ से फिक्स पूछा जाएगा। ये आता है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अब देखो सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के द्वारा जो भी सॉइल बनती है। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उनके जो ट्रांसपोर्टेड मीडियम है उनके आधार पे हम लोग सॉइल को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो पहली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिवियल सॉइल की। एलिवियल सॉइल, इट इज़ द सॉइल विच इज बीइंग डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, यानी कि रिवर वगैरह हैं, रनिंग वाटर के द्वारा सॉइल है वो डिपॉजिट होती है, तो वो आपकी कहलाएगी एलुवियल सॉइल। जो भी रिवर है, तो रिवर के बैंक के ऊपर ये सॉइल है वो डिपॉजिट होती है, तो रिवर के द्वारा आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि इट इज़ द सॉइल, इट इज़ द सॉइल which is being deposited from the suspension in
रनिंग वाटर। और यहाँ पे ये भी आपको पूछा जा सकता है रिवर। तो रिवर के अंदर यानी कि जो भी रनिंग वाटर है उनके अंदर से सोइल का डिपॉजिट होना वो आपका कहलाता है एल्यूवियल सोइल। ठीक है। एल्यूवियल सोइल एक फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वाटर के द्वारा यहाँ पे रॉक से सोइल का निर्माण हो रहा है। वाटर के फ्लो की वजह से, यानी कि रिवर जहाँ से फ्लो होकर आएगी रॉक से, तो उस रॉक के पार्टिकल को भी अपने साथ में बहा के ले आएगी और उसके द्वारा सोइल का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका एक फिजिकल फोर्सेज के द्वारा वेदरिंग हो रहा है, तो आपका फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। तो आप लोग इसको साथ साथ में ही नोट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल। ठीक है। ये मोस्टली आपका नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे रिवर बैंक के किनारे पे पाई जाता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है। एल्यूवियल सॉइल के बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। लैक्यूस्ट्रियन सॉइल है, इट इज द सॉइल विच इज डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर फॉर द लेक फ्रॉम द लेक। यानी कि फ्लोइंग या रनिंग वाटर के द्वारा जो भी रॉक है वो सस्पेंशन होकर डिपॉजिट होती है, वो आपकी कहलाएगी एल्यूवियल सॉइल। लैक्यूस्ट्रियन सॉइल है, ये फ्रेश स्टिल वाटर से सस्पेंड होके अंदर से जो भी सॉइल है वो डिपॉजिट होगी। तो फ्रेश स्टिल वाटर से ये सॉइल है वो डिपॉजिट होती है। लेक, जैसे इसका एग्जांपल है लेक के द्वारा जो भी सॉइल बनेगी तो वो आपकी हो जाएगी लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। ये भी आपका फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। अब इसकी बात करें हम लोग, एल्यूवियल सॉइल है, रिवर के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये आपकी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। लैक्यूस्ट्रियन सॉइल है, ये स्टिल वाटर के अंदर हो रही है, यानी कि जिस रॉक का आपका वेदरिंग हो रहा है उसी रॉक पे ये जमा हो जाएगी। स्टिल वाटर है यानी कि इसका फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रेजिडुअल सॉइल का एग्जांपल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल है, ये होता है सस्पेंशन फ्रॉम इन सी वाटर से इसका सस्पेंशन होता है, यानी कि वाटर वाले हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो सी वाटर के अंदर सस्पेंशन होगा, यानी कि एक फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। और सी का वाटर यानी कि समुद्र के अंदर भी पानी है उसकी लहरें वगैरह चलती रहती है, तो ये उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मेराइन सॉइल के बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल को ही कहते हैं ड्रिफ्ट सॉइल। ग्लेशियल का आपको ग्लेशियल के नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोइंग आइस के द्वारा जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो वो आपका कहलाएगा ग्लेशियल सॉइल या ड्रिफ्ट सॉइल। ये भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। जो भी ग्लेशियल सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो ये आपका एक फिजिकल फोर्सेस के द्वारा हो रहा, तो आपका ये हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग, यानी कि फिजिकली वेदर्ड सॉइल हो जाएगी। बर्फ़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट हो रही थी, आपका जगह ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसके बाद में ये जो सॉइल का ग्लेशियर से जो भी सॉइल का निर्माण होता है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो होती है हाईएस्ट। शियर स्ट्रेंथ उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे होती है वो हम लोग नेक्स्ट आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे इसको बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे पूरा। और इसका जो डिपोजिशन होता है स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट होता है इसका, क्योंकि ग्लेशियल सॉइल है वो हर टाइम तो ग्लेशियर है वो पिघलते नहीं है, ग्लेशियर चलते नहीं है। तो जैसे जैसे आपका गर्मी का सीज़न आएगा उस टाइम ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, तो उनके द्वारा जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा, फिर सर्दियों में वो जम जाते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर दोबारा गर्मियों में यानी कि समर सीजन में दोबारा पिघलेंगे तो वो रॉक का वेदरिंग होगा जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस तरीके से ये लेयर के फॉर्म में जमा होता है सॉइल। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट।
स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन होगा सॉइल का। और यहाँ पे जो भी सॉइल बनेगी वो होगी आपकी वेल ग्रेडेड, और इसकी ड्राई डेंसिटी होगी वो आपकी होगी ज़्यादा। वेल ग्रेडेड हाई ड्राई डेंसिटी की सॉइल यहाँ से बनेगी। ये आपको इनकी प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका एवोलिन सॉइल। एवोलिन सॉइल को ही कहते हैं ड्यून सॉइल। इट इज़ द सॉइल विच इज़ फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेड बाई विंड। एवोलिन यानी कि विंड के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल का डिपोजिशन होगा, तो ये आपका कहलाएगा एवोलिन सॉइल। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टाइप आता है, आपको ये पढ़ने हैं बस, इनमें कोई ज़्यादा वो समझने वाला है नहीं। आपको पर्टिकुलर नाम ध्यान में रखना है कि कौन सी सॉइल है वो किस फोर्सेज के द्वारा या कौन सी प्रोसेस के द्वारा किस सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वही आपको ध्यान में रखना है। कोल्यूवियल सॉइल, कोल्यूवियल सॉइल को ही कहते हैं टेल्स सॉइल। तो इस सॉइल का जो डिपोजिशन होता है